हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनका एक मेन टारगेट जरूर होता है। मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का मेन टारगेट है कि मुझे इस साल बहुत सारा प्रोडक्शन करना है और उसको सेल भी करना है। मतलब जितनी गुड्स मैं बनाऊंगा उनको सेल करना मेरा टारगेट है, प्लस कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। तो मेरी कंपनी का अल्टीमेटली टारगेट क्या है? सेल करना प्लस कस्टमर सेटिस्फाई करना। तो ये हुआ मेरा मेन टारगेट। अब इस मेन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मानकर चलिए कि मेरे बिजनेस में, मेरी कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट्स का नाम क्या है? मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ऑफिस डिपार्टमेंट, फाइनेंस का। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी कंपनी में ये सारे डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता होगा? प्रोडक्शन करना। फाइनेंस वालों का काम फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग करना, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक ढूंढना, ये सोचना कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। ये सारी बातें मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचता होगा। परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए गुड्स परचेज करने का काम करता होगा। क्या आपको लगता है कि इन सारी एक्टिविटीज में, जो एक्टिविटीज ये सारे डिपार्टमेंट कर रहे हैं, क्या इन एक्टिविटीज के अंदर क्या कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है? क्या मैनेजमेंट होना जरूरी है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट हमको परचेज करके ही ना दे, रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमको खरीद कर ही ना दे, तो आपको क्या लगता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कुछ प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अगर पावर ही ना हो फाइनेंस को अरेंज करने की, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर फाइनेंस अरेंज करके परचेज डिपार्टमेंट को ना दे, तो क्या परचेज डिपार्टमेंट कुछ एक्टिविटी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। जब इसने कुछ खरीदा नहीं तो क्या ये प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब यहां से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम? मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस चीज की सेल करेगा? किस बात के लिए हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे? किस बात के लिए हम सेल्स प्रमोशन करेंगे? ऑफिस डिपार्टमेंट, जहां से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर ये डिसीजन ही ना दे मान लो, तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अरेंज करेगा? नहीं करेगा। क्या यहां पर काम होगा? नहीं होगा। क्या यहां पर काम होगा? नहीं होगा। तो बिजनेस में देखा जाए, कंपनी में देखा जाए, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनके जितने भी काम हैं, ये सारे काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, ऑफिस, ये सारे डिपार्टमेंट और इनकी एक्टिविटीज सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके चलते हैं। अगर हम इन सबको मैनेज करके ना चलें तो हमारा जो मेन टारगेट है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, सेल मैक्सिमम करना, क्या मेरी कंपनी का मेन टारगेट, क्या मैं उसको पूरा कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ऑपरेशंस जितने भी हैं, प्रोडक्शन करना एक काम है, परचेज करना भी अपने आप में एक काम है, मार्केटिंग करना भी काम है, ऑफिस से होने वाले सब काम है, फाइनेंस का भी एक काम है। जितने भी ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे बिजनेस का, मेरी कंपनी का जो मेन टारगेट है सेल मैक्सिमम करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना, उसको मैं अचीव कर पाऊं। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी बहुत जरूरी है। जितने भी काम हम करते हैं उन कामों के अंदर भी, उन एक्टिविटीज के बीच में भी मैनेजमेंट होती ही है। ये एक्टिविटीज को आप ध्यान रखिए, ये टॉपिक आपको याद रहने वाला है। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिनके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।